हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में अपन पढ़ रहे थे जीरो कितने होंगे, शून्यकों की संख्या पता करना। तो इसके लिए अपन ने पिछली क्लास में काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी किए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन देखते हैं कि 2 और 5, 2 इंटू 5 10 बनता है, यानी जीरो आ जाता है लास्ट में। 2 और 5 में किसकी पावर कम है उतने ही क्या होते हैं, जीरो। ये अपन ने देखा था। देखो कुछ एक दो एग्जाम्पल और करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें अपने को शून्यकों की संख्या पता करना है। तो आप यहां पर देखोगे कि सर अपने को 5 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखो बच्चों अपने को बीच में साइन गुना का चाहिए, प्लस माइनस का साइन नहीं चाहिए अपने को। तो देखो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आप मुझे ये बताइए, क्या इस पहले वाले ब्रैकेट में से सबसे छोटी पावर है 121। क्या बच्चों मैं 3 की पावर 121 कॉमन ले सकता हूं क्या? तो देखेंगे अपन, यहां पर बच जाएगी 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 को क्या मैं 9 लिख दूं, माइनस यहां पर 3 की पावर 1 बच जाएगी तो 3, और यहां पर पूरी की पूरी वैल्यू अपन बाहर कॉमन ले आए तो बचेगा 1। ऐसा लिख सकते हैं अपन। ऐसे सेकंड ब्रैकेट से सबसे छोटी पावर अपन ने देखी कितनी है बच्चों, 119। तो 2 की पावर 119 अपन कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर 119, 119 कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 बच्चों, माइनस यहां पर बचेगी 2 की पावर 1 यानी कि 2, और यहां पर आ जाएगा 1। ऐसा लिख सकते हैं ना अपन इसे। 3 की पावर 121 इंटू ब्रैकेट का मतलब गुणांक में है 9 माइनस 4 तो 5 इंटू 2 की पावर 119, और इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 माइनस 3 यानी कि 1। आप इसी को ऐसा लिख सकते हो। अब आप मुझे ये बताइए, अपने को जीरो पता करने हैं। देखो 5 की ऊपर क्या पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 1 होता है बच्चों, हमेशा याद रखना। अपन देख रहे हैं कि इसमें 2 की पावर तो 119 है और 5 की पावर 1 है। छोटी पावर 5 की है और कितनी, 1। तो आप कहोगे सर इसकी संख्या में जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में कितने जीरो होगा, 1 जीरो होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। 119 भी दे रखा है, बड़ी पावर नहीं लिखते अपन, क्या लिखते हैं, छोटी पावर लिखते हैं। समझ में आ गई बात। देखो इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, समझ जाओगे अच्छे से। जैसे कि ये एग्जाम्पल भी उसी पैटर्न पे है। आपको यहाँ पर ना 2 दिख रहा ना 5 दिख रहा, लेकिन हो सकता है कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर से कुछ निकल के आ जाए, जैसे भी अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था बच्चों। तो क्या अब आप लोग मुझे बताइए, अपन देखेंगे सबसे छोटी पावर 121 है, तो क्या मैं 8 की पावर 121 कॉमन ले सकता हूं बच्चों? तो देखिए यहां पर 8 की पावर 2 बच जाएगी यानी कि 64, 8 का स्क्वायर। यहाँ 8 की पावर 1 बच जाएगी यानी 8, और यहां पर आ जाएगा 1। ऐसे सेकंड ब्रैकेट से अपन देखें तो सबसे छोटी पावर 221 है, तो 3 की पावर 221 मैंने कॉमन ले ली। यहां पर बचेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस 3 की पावर 1 यानी कि 3, और यहां पर बचेगा बच्चों 1। 8 की पावर 121 गुना 64 माइनस 9 बच्चों। तो 64 में जैसे ही आप 9 माइनस करोगे तो 55, 55 आ जाएगा। 64 माइनस 9, 8 और 1 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 9 हो जाएगा। 64 में से 9 घटा दो 55, गुना 3 की पावर 221, 9 माइनस 4 बच्चों, 9 माइनस 4 कितना, 5। अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या 2 की पावर 3? 8 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और उसकी भी पावर कितना है 121। 55 को लिख दिया मैंने 5 गुना 11, 3 की पावर 221 गुना 5 की पावर 1। अब देखो यहां पर भी पावर 1 है। पावर की पावर होती है ब्रैकेट में तो क्या वो आपस में गुना हो जाती है बच्चों? तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 121 को 3 से गुना करोगे तो 363। 5 की पावर 1 यहां पर है और 1 यहां पर, दोनों जुड़ जाएगी क्योंकि बीच में गुना का साइन है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इसमें अपन 2 और 5 में से देखेंगे किसकी पावर कम है? तो आपको यहाँ पर 5 की पावर 2 नजर आ रही है, 2 की पावर बहुत बड़ी है, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे।
तो इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं हर बार बीच में साइन गुना का ही हो, आपको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके दे सकता है। तो अपने को पहले उसको सोल्व करना है, फिर अपने को देखना है कि यहाँ पर से 2 और 5 की पावर निकल के आ सकती है कि नहीं। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? देखो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा कि गुणनफल में 0 की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, मैंने आपको एपीजीपी वाला एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था, वैसे ही करना है। अपने को पता है लगातार बेस में, घात में नहीं देखना, पावर में नहीं देखना, बेस में लगातार संख्या है तो 2 की पावर ऑब्वियस सी बात है 5 से ज्यादा होंगी ही होंगी, क्योंकि 2 की पावर तो हर सम संख्या से निकल के आएगी, लेकिन 5 की पावर उसी से निकल के आएगी जिसमें बेस में 5 का भाग जा रहा हो। तो देखो अगर अपन देखें यहां से बच्चों, तो 5 की पावर 5 होगा इसमें, कहीं ना कहीं होगा ना इस सीरीज में। 10 की पावर 10 भी होगा, 15 की पावर 15 भी होगा। ऐसे ही लास्ट में अपने पास 100 की पावर 100। मैंने वो सारे नंबर लिख लिए जिनमें बेस में 5 का भाग जा रहा है। अब देखो मैंने आपको बताया था जिसमें 5 का भाग जाता है जिस बेस में, उस संख्या में से 5 की पावर उतनी निकल के आएंगी जितनी उस संख्या की है। लेकिन जिसमें 25 का भाग जाता है उसमें आपके पास 2 बार डबल करके आएंगी। जैसे 25 है, इसमें ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी, एक बार मैं साइड में लिख रहा हूं। 25 की पावर 25, 50 की पावर 50 होगा, 75 की पावर 75 और ऐसे 100 की पावर 100। यहां पर बेस में 4 संख्याएं ऐसी दिख रही हैं अपने को जिसमें 25 का भाग जाता है। देखो इसको भी मैं लिख सकता हूं ना, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखो 25 गुना 2, यहां पर 5 की पावर 50 हो जाएगी। यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि बेस में 25 का भाग अगर जाए, अगर 5 का जैसे 35 होता तो 35 में 25 का भाग नहीं जाता, 5 गुना 7, 5 एक ही बार आएगा, तो जो इस संख्या की पावर है उतनी 5 की होगी। लेकिन अगर भाग 25 का जा रहा है तो वो 2 बार आएगी, 25 का डबल आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे लिखना है अपने को, 5 की पावर 5, फिर प्लस 10, 15, 20, 25, ऐसे 100 तक तो आएंगी आएंगी। जो डबल आएंगी वो मैं अलग से लिख रहा हूं। 25 है, एक बार तो अपन ने यहां पर ले लिया है इस सीरीज में, एक बार 25 और आएगा, क्योंकि यहां से 25 प्लस 25, 50 2 बार आएगी ना, पावर डबल आएगी। तो एक बार तो 25 मैंने इस सीरीज में लिख दिया, एक तो रह गया 25, 50 भी 2 बार आएगा, 75 और बच्चों 100, ये 2 बार आएंगी। अब देखो इसको अपन जोड़ देते हैं और फिर आगे ये भी जोड़ देंगे। तो देखो एक समांतर श्रेणी है, 5, 10, 15, 5 5 का अंतर आ रहा है। पढ़ेंगे अपन समांतर श्रेणी, अंतर समान होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योग निकालना है, इन सब का टोटल निकालना है। तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था n/2। कितने पद हैं, देखो 20 पद होंगे, ये 5 कॉमन लेके देख लो, 1 2 3 4, तो n/2, तो आप कहोगे सर 20/2 इंटू पहला पद प्लस आखिरी पद यानी 105, और इनको भी जोड़ दो बच्चों, 100, 200 और 250। देखो सोल्व करता हूं, यहां से काटूंगा तो 10, 105 को 10 से गुना करोगे तो आप कहोगे सर 5 की पावर 1050, तो यहां से आ गया। और यहां पर कितनी है 250, वो और जोड़ दो। जब बेस सेम हो, बीच में गुना का साइन, तो पावर जुड़ जाती है। तो इसको और इसको मैंने जोड़ दिया बच्चों, 150 में 250 जोड़ो तो क्या यहाँ पर 5 की पावर 1300 बन गई। तो इस संख्या में 1300 बार लास्ट में 0 होंगी। तो ये चीज हमेशा याद रखना आप लोग कि कभी भी बेस में, पावर में कुछ भी हो, बेस में अगर लगातार नंबर हैं तो देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर अपने पास 5 की पावर कम होंगी और अपन कम पावर ढूंढते हैं। तो इस तरीके से अपन समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इतना लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों। क्लियर है ना? तो ये थे अपने सुनने को कि संख्या निकालने वाले क्वेश्चन। आज मैं आपको एक चीज और पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना क्या पढ़ेंगे आज अपन।
आज की क्लास में मैं आप लोगों को फैक्टर निकालना सिखाऊंगा बच्चों, ध्यान दो। देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तो अपन देखेंगे अपन कितनी चीजें, 4 चीजें देखेंगे। एक तो अपन देखेंगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड, क्या होते हैं ये सब अपन बात करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में अपन इसे बोलेंगे प्राइम फैक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टर। एक अपन देखेंगे ओनली फैक्टर, केवल और केवल गुणनखंड। एक अपन देखेंगे गुणनखंडों का योगफल, और इसमें भी अपन देखेंगे सम कितने हैं और ये जो गुणनफल है उसमें विषम कितने हैं, ये भी देखेंगे अपन। ठीक है, एक देखेंगे अपन गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ फैक्टर्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? सम ऑफ फैक्टर्स। और एक अपन देखेंगे गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये 4 चीजें अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जैसे बच्चों अपन बात करें, एक छोटा सा नंबर लिया मैंने 24। क्या लिया मैंने? 24। अब आप मुझे ये बताइए कि 24 को अगर अपन फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24। प्राइम नंबर में तोड़ लेना है, 2 3 5 7 ऐसे अभाज्य संख्या अपन ने पढ़ी थी ना। अब बताओ मुझे कितने आए? 1 2 3 4। तो आप कह दोगे अभाज्य गुणनखंड में जब अपन ने तोड़ा तो कितने निकल के आए? 4। ये आंसर। या आप इसको और भी छोटा कर सकते हो। 2 कितनी बार आया है? 3 बार। और 3 कितनी बार आया है? 1 बार। पावर को जोड़ दो, 3 बार तो 2 है और 1 बार 3 है, 3 + 1 यानी टोटल 4 फैक्टर। अब देखते हैं गुणनखंड कितने हैं। गुणनखंड का मतलब होता है 1 से लेकर 24 तक कितनी संख्या है जिनका भाग 24 में जाता है, वो सारे के सारे इस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं बच्चों। तो एक बार देखो मैं इधर लिख रहा हूं, 1 होगा, 2 का भाग भी 24 में जाता है, 3 का भी जाता है बच्चों, 4 का भी 24 में जाता है, 6 का भी जाएगा, फिर 12 का जाएगा और फिर 24 का जाएगा। एक 8 और रह गया बच्चों, सॉरी, एक 8 होगा। ये इतनी संख्याएं हैं जिनका भाग किसमें जाता है? 24 में। तो ये 24 के फैक्टर है। तो देखो काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बच्चों। कितने हैं? 8। देखो ये तो एक छोटा सा नंबर था, अपन ने गिन के भी निकाल लिया। अगर ये एक छोटी संख्या नहीं होती, बहुत बड़ी होती, जैसे 1024, तो अपन ऐसे नहीं सोच पाते। तो कभी भी आपको गुणनखंड पूछे, केवल अभाज्य गुणनखंड पूछे, तो अपन क्या करते हैं? पहले ऐसे तोड़ेंगे उस नंबर को और पावर को जोड़ देंगे। जैसे 3 यहां पर है, 1 यहां पर, 3 + 1 कितना? 4। ये तो गए अभाज्य गुणनखंड। लेकिन केवल गुणनखंड की बात करें तो देखो पावर को एक एक बढ़ा देना है और आपस में गुना कर देना है बच्चों। जैसे यहाँ पर पावर 3 है तो एक बड़ी लो तो 4, यहाँ पर 1 है तो 1 बढ़ाओ 2, 4 गुना 2 8। क्या काउंट किए थे तब भी 8 ही आए थे क्या? समझ में आया? तो पहले आपको ऐसे ही ब्रेक करना है, उस नंबर को तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड पूछे तो केवल पावर को जोड़ देना है, जितनी भी है सबको जोड़ देना। तो 3 + 1 कितना आ गया? 4। लेकिन केवल गुणनखंड पूछे आपसे तो ध्यान रखना, पावर को एक एक बड़ा करके गुना करना है। 4 गुना 2, 3 + 1 4 और 1 + 1 2, तो 4 गुना 2 कितना आ जाएगा? 8। अब बात करें इन 8 में से सम संख्या कितनी है और विषम कितनी है। तो पहले बात करते हैं विषम की। एक बार देखो यहां पर, एक तो विषम है 1, एक विषम संख्या है 3, बाकी सारी सम संख्या है।
तो दो ही संख्या ऐसी हैं जो विषम है, बाकी सारी की सारी क्या है, सम। तो इसी से निकाल सकते हैं विषम फैक्टर। 2 की पावर छोड़ देना, बाकी सब जगह वही करना है, एक एक पावर बढ़ाओ और आपस में गुना करो। तो यहां पर जैसे ही 2 को मैं छोड़ दूंगा केवल रह गया 3, तो 3 की पावर 1 है, 1 बढ़ा दो 2, आगे गुना करने के लिए कुछ है नहीं। तो आप कहोगे सर विषम तो कितने हैं, 2, 8 में से 2 विषम है, तो बाकी बची हुई 6 संख्या क्या होंगी, सम होंगी। समझ आ रही है बात? अब देखो बच्चों, इन गुणनखंडों का, ये जितने भी गुणनखंड है इनका योगफल कितना होगा और इनको गुणा करने पे क्या वैल्यू आएगी वो भी देखते हैं। एक बार जोड़ते हैं इनको, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 8 24, 16 + 8 24, 24 + 12 बच्चों 36, और 36 + 24 तो कितना हो गया, 60। यानी इन सभी गुणनखंडों को जब अपन ने जोड़ा तो टोटल कितना निकल के आया, 60 निकल के आया। लेकिन अपन कैसे निकालेंगे? देखो क्या करना है, पहले ऐसे ही तोड़ना है। 2 की पावर कितनी है, 3, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 0 से शुरू होना है, और जो भी 2 की पावर है, जैसे यहां पर 3 है ना, तो वहां पर तक जाना है पहले ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में 3 की पावर 0 से शुरू होकर जो भी पावर है, जैसे 1 है तो 1 तक चले जाना है। आप इसको सोल्व कर लेना बच्चों, 60 आएगा। देखो जोड़ के देखते हैं। किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1 मान होता है बच्चों उसका, प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, और इधर 3 की पावर 0 का मतलब 1 + 3। देखो बच्चों जोड़ो, 8 + 4 12, 12 + 3 15, यहां पर तो आया 15 और यहां पर 4, 15 को 4 से गुना करो, क्या 60 ही आया था क्या टोटल? तो समझ आई मेरी बात, कैसे अपन निकालते हैं इन गुणनखंडों का टोटल यानी योगफल। तो ये भी इसी से निकल के आ जाएगा। जो भी पावर है 0 से शुरू होके वहां तक जाना है, प्लस का साइन, और दूसरे ब्रैकेट में वापस 0 से शुरू होके जो भी पावर है वहां तक जाना है। समझ में आ गई बात? अब देखें इन सबको आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। पहले और आखिरी को गुना करो बच्चों, 24 गुना, दूसरे और इसको 12 को 2 से करो तो भी 24, 3 को 8 से करो तो भी 24, और 6 और 4 को करो तो भी 24। तो देखो 24 गुना 24 गुना 24 गुना 24, क्या मैं इसको 24 की पावर 4 लिख सकता हूं क्या? तो आपने कहा सर इनको गुना करने पे 24 की पावर 4, यानी 24 4 बार गुना में। तो कभी भी आपको गुणनखंडों का गुणनफल निकालना हो तो पहले आप ये देखा करो गुणनखंड है कितने, 8, इसका आधा करना तो 4, आप इस संख्या की पावर 4 लगा देना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और ये सारी चीजें मैं आपको फिर से निकाल के बताता हूं, कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। 4 चीजें निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड पूछ सकता है या गुणनखंड पूछ सकता है, जिसमें भी सम और विषम अलग अलग पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है बच्चों इन गुणनखंडों का योगफल या फिर इन गुणनखंडों का गुणनफल। क्लियर है? तो देखो अपन आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए एक संख्या ले ली मैंने 60, तो आप कहोगे सर ये हो सकता है 12 पंजो 60, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। देखो 4 4 × 12, 12 पंजो 60। या फिर आप इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। ऐसा लिख सकते हैं। पहले आपको ऐसा ही करना है हर बार। क्लियर? अब देखो आपसे पूछ सकता है वापस से बच्चों ये अभाज्य गुणनखंड या फिर गुणनखंड
और इसमें भी दोनों पूछ सकता है ये सम कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने। फिर अपन से पूछ सकता है गुणनखंडों का योगफल, और फिर अपने से पूछ सकता है ये जितने भी गुणनखंड होंगे उनका गुणनफल, उनको गुणा करने पे क्या आएगा। ये चार बातें आपसे पूछी जा सकती है। तो देखो मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, तो इन सबको गिन के बताना है 1 2 3 4। लेकिन आपने ऐसा तोड़ लिया तो बहुत ही अच्छा, पावर को जोड़ना है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, क्या 4 ही है क्या, तो आंसर 4। अब बात करें गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब मैंने क्या बताया था, 1 से लेकर 60 तक वो सारे नंबर लिखो जिनका भाग 60 में जा रहा है और फिर उनको गिन के बताओ कितनी है। तो एक बार देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं नीचे कॉर्नर में, 60 में 1 का भाग भी जाएगा, छूटना नहीं चाहिए भाई कोई नंबर, क्योंकि अपन समझ रहे हैं, बल्कि अपने को ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो आपको मेथड बता रहा हूँ। 60 में 2 का भाग भी जाता है, 60 में बच्चों 3 का भाग भी चला जाएगा और 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 60 में 5 का भी जाएगा। 5 के बाद देखें तो 5 के बाद 60 में भाग जाएगा 10 का, नहीं 6 का भी जाएगा, सॉरी 6 का, 6 के बाद 10। देखो ऐसे काउंट नहीं कर सकते अपन, बहुत बड़ा नंबर 60 में ही अपने को दिक्कत आ रही है, तो और बड़ी हुई तो और भी दिक्कत आएगी। 6 के बाद 10, 10 के बाद बच्चों 15 का जाएगा, 12 का जाएगा, सॉरी 12 के बाद जाएगा 15 का, 15 के बाद जाएगा 20 का, 20 के बाद जाएगा 30 का और फिर खुद 60 का। सारे लिख दिए मैंने, कोई भी नहीं छूटा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 संख्या ऐसी हैं जिसका भाग 60 में जाता है, जिनका भाग। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 12। लेकिन अपन तो ये नहीं लिखेंगे, कभी भी गुणनखंड निकालना हो तो आपको यही चाहिए होगा हर बार। मैंने क्या कहा था, पावर को एक एक बढ़ाओ, यहां पर 2 है पावर तो 1 बढ़ा दो 3, गुना यहां पर पावर 1 है तो 1 बढ़ा दो 2, और गुना यहां पर पावर 1 है तो 1 बढ़ा दो 2, 4 गुना 3, क्या 12 ही फैक्टर आए थे क्या, ये कितने आए थे बच्चों, 12। तो आप कहोगे टोटल 12। और इनमें से भी अपन बात करें विषम कितनी है, तो देखो यहां पर आप देखोगे विषम में 1, 3 को काउंट करेंगे 2, 5 को काउंट करेंगे 3 और 15 को काउंट करेंगे 4। इन 12 संख्याओं में 4 विषम संख्या है, तो वो भी अपन ये तो निकालेंगे नहीं, अपन तो ये 12 ऐसे ही लिख देंगे। आपसे ये तो पूछेगा नहीं कौन कौन से, आपसे तो ये पूछेगा टोटल गुणनखंड कितने, तो आप पावर को एक एक बढ़ाकर आपस में गुना कर देना। अच्छा, सम और विषम की बात करें तो पहले अपन विषम पता करेंगे। विषम के लिए मैंने बताया था 2 की पावर को छोड़ दो, बाकी जो बची हुई संख्या है उनकी पावर को एक एक बढ़ाकर गुना करो, तो 1 + 1 कितना, 2 लेंगे और 1 + 1 2, केवल इसी को गुना करेंगे, तो 2 गुना 2 4, क्या 4 ही काउंट की थी क्या, 1 था 3 था 5 था और 15 था, तो विषम कितनी है 4। 12 में से 4 संख्या विषम है तो बची हुई 8 क्या होंगी, सम। अपने को ये नहीं करना, ये तो मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ऐसे करने पे आंसर हर बार सही आता है बच्चों। समझ आ गई बात। अब बात करें इन गुणनखंडों का योगफल, इनको जोड़ने पे कितना आएगा। तो देखो बच्चों 60 + 50 कितना हो जाएगा, 110। 110 + 15 125, 125 + 12 137, 137 + 10 147, 147 + 10 157, 157 + 10 167 और 168, 168 आया टोटल। कितना आया, 168।
एक बार फिर से देख लेते हैं सही है क्या। 60 प्लस 50 110, 110 प्लस 15 125, 125 प्लस 12 137, 137 प्लस 10 147, 147 प्लस 10 157, 157 प्लस 10 167 प्लस 160 80 है बच्चों। लेकिन अपन कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसी से काम करेंगे। क्या बताया था बच्चों मैंने, 2 की पावर 0 से शुरू होना है, और जो भी 2 की पावर है, यहां पर 2 है ना तो 2 तक लिख देना है। ऐसे दूसरे ब्रैकेट में 3 की पावर 0 से शुरू होकर 3 की पावर 1 है ना तो 1 तक जाना है, और ऐसे बच्चों यहाँ पर 5 की पावर 0 से शुरू होकर 5 की पावर जो भी है 1 वहां तक जाना। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 तो 7 आ जाएगा। 1 प्लस 3 4 आएगा। 1 प्लस 5 तो 6 आएगा। देखो 7 गुना 4 28, 28 गुना 6 8 गुना 6 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 168 ही आएगा। तो गुणनखंडों का योगफल आ गया 168। अब देखो गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालें, इन सबको आपस में गुना करने पे क्या आएगा, तो देखो वही बताओ मुझे। 60 और 1 को गुना करेंगे तो भी वापस से वही नंबर आएगा, यानी पहले और आखिरी को गुना करने पे भी 60 आ रहा है। 2 और 30 को गुना करने पे भी 60 आ रहा है बच्चों। 3 और 20 को गुना करने पे भी 60 आ रहा है। ऐसे ही 4 और 15 को भी गुना करने पे 60 आ रहा है। 5 और 12 भी 60 होता है। 6 गुना 10 भी 60 होता है। तो 60 गुना 60 गुना 60 गुना 60 गुना 60 गुना 60, क्या 60 की पावर 6 आ गई। देखो कितनी लाइन बनाई मैंने, 1 2 3 ऊपर है और 3 नीचे। तो 60 कितनी बार गुना में है, 6 बार गुना में है। तो क्या 60 की पावर 6। मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी गुणनखंड आते हैं उसका आधा कर देना और इस संख्या की पावर लगा देना, तो 12 का आधा बच्चों 6, तो 60 की पावर 6 हो गया है। समझ आ गई ना बात। आपसे ये नहीं पूछता आपकी एग्जाम में, ये बड़े एग्जाम के जिसमें मैथ्स बहुत अच्छे लेवल का आता है वहां पर पूछा जाता है। आपसे केवल ये 2 चीजें पूछी जाती है, या तो भाज्य गुणनखंड पूछ लिया जाता है या फिर आपको गुणनखंड, और इसमें भी सम और विषम पूछ लिया जाता है। तो अपने को इसी पे काम करना हर बार, ये लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इस पे, ध्यान दो। यहां तक अपन ने कर लिए थे ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये है आपके पास अगला क्वेश्चन, 240 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो। अभाज्य नहीं पूछे, केवल गुणनखंड पूछा है। तो मैंने आपको बताया था करना वही है, लेकिन पावर को एक एक बड़ा करके फिर आपको उनको गुना करना है। तो देखो 240 है बच्चों, 240 को ज्यादा तो नहीं, लेकिन 24 गुना 10 तो आप लिख ही सकते हो, ऐसे तोड़ लिया करो। और 24 को आप लिख सकते हो 8 गुना 3, लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं, ये लो 8 गुना 3। ऐसे बच्चों 10 को लिख दिया मैंने 2 गुना 5, ठीक है। प्राइम नंबर होने चाहिए 2 3 5 7, ऐसे 24 10 ऐसा नहीं लिखना, जितना छोटा तोड़ सकते हो वो तोड़ो। अब देखो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो आप 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, ठीक है। आपसे पूछा है केवल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, केवल गुणनखंड है ना, ओनली गुणनखंड ही लिखा है केवल। तो गुणनखंड कितने हैं ये पता करना हो आपको, तो आपको मैंने बताया था पावर को एक बड़ा करो, 4 + 1 5 गुना 1 + 1 2, 1 + 1 2, 10 गुना 2, टोटल 20 गुणनखंड होंगे। यानी 20 संख्या ऐसी होंगी 1 से लेकर 240 तक जिनका भाग 240 में पूरा पूरा जाता है। यहाँ पर सम विषम की बात हुई नहीं। अगर बच्चों सम और विषम की पूछता तो भी अपन निकाल सकते थे, मैंने कहा पहले विषम निकालेंगे। तो देखो बची हुई पावर को 2 की पावर छोड़ देते हैं, 1 + 1 2 और 1 + 1 2, 2 गुना 2 की बात करें 4, तो इन 20 संख्याओं में विषम कितनी होंगी 4, और 20 में से 4 घटाओ बाकी बची हुई सम संख्या होंगी तो वो हो जाएंगी 16। ये भी आपसे पूछ सकता था, लेकिन आपसे केवल ये पूछे। क्लियर है ना। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन बच्चों, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1420 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
तो अब तक अपन ने इतने क्वेश्चन किए हैं, एक बार आप लोग इसे ट्राई करेंगे पहले मेरे करने से पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों। अब देखो अपन करते हैं इसे। 1420 को बच्चों में 142 गुणा 10, ये तो आप लिख ही दोगे। 142 को अगर अपन और तोड़ें तो 2 गुणा 71, और 10 को भी और तोड़ दो, 2 गुणा 5। 71 एक खुद अभाज्य संख्या बच्चों, 71 के और टुकड़े नहीं होंगे। 2 कितनी बार है, तो आप कहोगे सर 2 2 बार है, तो पावर 2। 5 कितनी बार है, 1 बार, और 71 भी कितनी बार है, 1 बार। केवल गुणनखंड पूछ रहा है ना ये, तो कितने गुणनखंड होंगे ये अपने को निकालने। मैंने क्या बताया आपको, जो भी घात में है संख्या उनको एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा करो। यानी यहां पर देखो पावर में कितना है 2, तो 1 बढ़ा दो, गुणा। यहाँ पर पावर में क्या है 1, तो फिर 1 बढ़ा दो, गुणा। यहाँ पर भी पावर में 1 है, तो 1 बढ़ा दो। तो यहाँ पर आ गया बच्चों 3 गुना 2 गुना 2, तो वापस से देखो 12 ही फैक्टर होंगे इसके भी। कितने होंगे, 12। तो ये अपना आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब देखो इस बार अभाज्य गुणनखंड पूछ लिया इसने। तो मैंने तो बताया था अभाज्य गुणनखंड के केस में उन पावर को अपन जोड़ते हैं डायरेक्ट, एक एक बढ़ाकर गुणा कब करते हैं, जब केवल गुणनखंड निकालने हो, लेकिन पावर को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। लेकिन उसके लिए बेस में जो अपने पास होता है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जैसे 2 की कुछ पावर है, 3 की कुछ पावर है, 5 की या 7 की। यहाँ पर पावर तो है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं 26, 51 और 23 को जोड़ दूं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। बेस में जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाए अभाज्य संख्या, तब तक नहीं जोड़ सकते। 30 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 25 भी नहीं है, 12 भी नहीं। तो देखो पहले इसको क्या करूं मैं, 30 के टुकड़े करो बच्चों। 30 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3 गुना 5 करके देखो, गुना आपस में 30 ही आ रहा है क्या बच्चों, 6 पंजो 30 की पावर कितनी है, 26। 25 को मैं लिख सकता हूं 5 गुना 5, पावर कितनी है, 51। और ऐसे ही 12 को अपन लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, और पावर कितनी है बच्चों, 23। अब देखो बच्चों ये 26 जो पावर है, बीच में गुना का चिन्ह है तो सब पे लगेगी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 की पावर भी 26 आएगी, 3 की पावर भी 26 आएगी, और 5 की पावर भी 26 आएगी। ऐसे ही यहां से ये 51 पावर दोनों पे लगेगी, और ऐसे ये 23 पावर तीनों संख्याओं पे लगेगी। 2 की पावर भी 23 होंगी, फिर 2 की पावर 23 होंगी, और फिर 3 की पावर 23। अपने को इसी से जवाब मिल जाएगा, लेकिन आगे मैं आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन करके बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन भी अपन डायरेक्ट कर सके। अब 2 की पावर सब एक जगह जोड़ लो, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 26 तो एक जगह, 23 2 बार है। अब ढूंढते हैं 3 की पावर, तो आप कहोगे सर 3 की पावर 26 तो ये रही, प्लस 3 की पावर 23 ये रही। अब ढूंढते हैं बच्चों अपन 5 की पावर, तो 5 की पावर देखो 26 प्लस 51 प्लस 51, ये लिखने वाले हो। जोड़ो बच्चों एक बार, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, हासिल 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 और 1 7। ऐसे 3 की कुल कितनी पावर हो गई, जोड़ो 6 गुना 3 9, और 2 प्लस 2 4, 3 की पावर 49 बन गई, 49 बन गई। 5 की पावर तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 कितना 8,
5 + 5 10, 10 और 2 12, 5 की पावर बन गई 128। आपको केवल गुणनखंड की बात करता तो 1 बढ़ाते 73 गुना 50 गुना 129 कर देते, एक एक बढ़ाकर गुना करते। लेकिन आपको पूछा है अभाज्य गुणनखंड, आपको तो केवल क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो इसका मतलब ये कितने नंबर हैं टोटल वो बताना है। तो आप कहोगे सर 72 बार तो 2 है, 49 बार 3 है और 128 बार 5 है, तो पावर को डायरेक्ट जोड़ देना है अपने को, 72 + 49 + 128। देखो बच्चों 8 + 9 17, 17 + 2 19 हासिल 1, तो वह भी जोड़ दो, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14 हासिल 1, 1 + 1 2, 249 फैक्टर हो जाएंगे। ये 249 संख्या है, क्या ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाए। इस तरीके से पावर में कन्वर्ट करना है, लेकिन बेस में अभाज्य संख्या होनी जरूरी। लेकिन देखो अपन इस क्वेश्चन को यहीं से खत्म करेंगे। एक बार देखो मैं इरेज कर रहा हूं इसमें से कुछ चीजें। आंसर कितना है 249, कैसे है वो आप लोग समझ चुके हो बच्चों। देखो कैसे करेंगे अपन, एक बार यहां से ये चीजें मैं मिटा रहा हूं बच्चों, इसकी अपने को ऐसा करने की कोई जरूरत अपने को नहीं थी। अपन डायरेक्ट पहली बार में अपन ने जो किया उसी से अपना काम बन जाएगा बच्चों। जैसे देखो कैसे करें, एक चीज समझो, ये 2 की पावर भी 26 आएगी, 3 की भी 26 आएगी, 5 की भी 26, यानी ये 26 3 बार आएगा कहीं ना कहीं, एक बार 2 पे आएगा, एक बार 3 पे आएगा, एक बार 5 पे, और लास्ट में जोड़ना ही है अपने को। तो आप क्या किया करो, अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो ऐसे करके, कितनी बार आएगी 26, 3 बार, तो 26 गुना 3 कर लो पहले, ठीक है बच्चों। तो 6 × 18 और 7 78, 51 यहां भी है, यहां भी है। ब्रैकेट के अंदर कितनी संख्या है 2, तो 51 को 2 से गुना कर दो, तो आप कहोगे सर 102। ब्रैकेट के अंदर कितनी संख्या है बच्चों 3, तो 23 को 3 से गुना कर दो, तो 69 ही आ। अब आप इनको जोड़ दो, 8 + 2 10, 10 और 9 19 हासिल 1, 8 और 6 14 हासिल 1 और 1 और 1 2, 249। क्या यही आंसर था? तो आपको इसी से जवाब मिल जाएगा, इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है बच्चों। समझ आई बात? चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं ऐसा ही, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या, वैसा ही कुछ है। तो एक बार आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और खुद से कोशिश करेंगे, फिर अपन देखते हैं। तो आप मुझे ये बताओ बच्चों, 30 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप वापस से कहोगे सर 2 × 3 6 और 6 × 5 30, इसकी पावर 15। 22 को आप लिख सकते हो 2 × 11, पावर कितनी है 11। और ऐसे 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5, पावर कितनी 24। ये अपन लिख सकते हैं। क्लियर? अब मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट के अंदर कितने नंबर हैं 3, तो 15 × 3, 15 3 बार जुड़ जाएगा कहीं ना कहीं, तो 45। ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या है तो 11 को गुना कर दो बच्चों 2 से, 22। और ब्रैकेट में 2 संख्या है तो 24 को आप गुना कर दो 2 से, 48। जोड़ दो बच्चों, 5 + 2 7, 7 + 8 15 हासिल 1, 4 + 4 8 2, 10 और 1 11, 115 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। क्या समझ आई आपको बात? तो आपको 2 ही चीजें पूछी जाती है, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। आप लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से पूछेगा। अब जैसे कि इसमें गुणनखंड पूछता तो बहुत बड़ा आंसर होता, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आपको कोई एक नंबर देकर, पर्टिकुलर एक नंबर देकर ही पूछता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में आपको ऐसे बहुत सारे नंबर दे सकता है बच्चों, क्योंकि उसमें अपने को पावर को जोड़ना ही होता है। और गुणनखंड निकालने के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, एक एक बढ़ाकर पावर को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्यों करते हैं ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने आपको खुद से बताए थे, छोटे छोटे नंबर, उसमें अपन ने मैनुअल भी किया था, देखे भी थे कौन कौन सी संख्या होती है, फिर उनको जोड़ के भी देखा था, फिर उनका गुणनफल भी करके देखा था। समझ आ रही है ना बात। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा, किसी भी संख्या से अभाज्य गुणनखंड निकालना। उस केस में क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं की पावर में तोड़ते हैं उस संख्या को, और जो भी पावर है उन सबको जोड़ देते हैं। लेकिन केवल गुणनखंड पूछे तो अपन ने क्या देखा था बच्चों, कि जो पावर आई है ना, उनमें एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर दो। फिर बात करते हैं अपन सम और विषम की, सुनते जाओ जो मैं कह रहा हूं। तो विषम निकाल लेंगे कि 2 की पावर को छोड़ देंगे, बाकी सब संख्या आगे बच गई, जैसे 3, 5, 7, 11, ये इनकी पावर को एक एक बढ़ाकर गुणा कर दो, उतने विषम होंगे। तो टोटल में से विषम माइनस कर दो, बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, सम। फिर मैंने आप लोगों को बताया था गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे 2 की पावर 4 है तो 0 से लेके 4 तक जाएंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ऐसे ही सबको लिखेंगे और आपस में उनको गुणा कर देंगे, ब्रैकेट्स को। और फिर मैंने आपको बताया था गुणनखंडों का गुणनफल कितने होंगे। तो जितने गुणनखंड आए हैं अपने, जैसे मान लो 25 गुणनखंड आ गए तो 25/2 पावर लगा देना, 12 आ गए तो 12 का आधा 6, उस संख्या की पावर 6 लगा देना। मान लो गुणनखंड आ गए 35 तो उस संख्या की पावर 35/2 लगा देना। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से अपन ये चारों चीजें निकाल सकते हैं। क्लियर। तो अगली क्लास में अपन कुछ अलग चीज लेके इसी चैप्टर की मिलेंगे बच्चों। तब तक के आप लोग ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई, इन पे अपना काम करना है पूरा, और इनको अच्छे से, इनका कॉन्सेप्ट समझना है अपने को, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके पास ऐसे आएंगे, जैसे 36 के अंदर अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, या इसके गुणनखंड कितने होंगे। तो बहुत आसान है आपका निकालना। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 9 × 4 36। तो आपको मैंने बताया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो अपने को पावर को जोड़ देना है 4, लेकिन केवल गुणनखंड पूछे तो 1 बढ़ाओ 3, 1 बढ़ाओ 3, 3 × 3 9। समझ में आ रहा है। इसमें भी आपको पूछ सकता है विषम और सम बच्चों। तो मैंने आपको बताया था इसको छोड़ देना है, 2 की पावर को 1 बढ़ा दो, पावर को 3, 9 में से 3 विषम है तो बचे हुए 6 क्या हो जाएंगे, सम। आप लिख के देख के काउंट करके चेक कर सकते हो वापस से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।